कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आरबीआई ग्रेड बी 2025 अब नहीं आएगा। क्या करूं। हमको ऐसा लगता है कि आप लोग इसलिए टेंशन ले रहे हैं क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी जो है आरबीआई ने अपना वेबसाइट में डाल दिया होगा कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 नहीं आने वाला है। ऐसा बात है क्या? अगर ऐसा टेंशन लेने का बात है, लेकिन शायद नहीं डाला है ना, नहीं डाला है। तो फिर आपको कैसे टेंशन आ रहा है? कोई टीचर बोला कि आपको? अच्छा, टीचर बोल दिया है। टीचर बोल दिया है तो हो सकता है कि हाँ यार सच हो। ठीक है। अच्छा, टीचर ये बोल रहा था कि सोर्स से मालूम चला है उसको कि आरबीआई ग्रेड 2025 नहीं होने वाला है। जो टीचर ऐसा बोल रहा है कि आरबीआई ग्रेड 2025 नहीं होने वाला है, उससे थोड़ा सा पूछिए कि आपने कल को देखा है कि आप कल को क्या खाएंगे, कल को आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसका कल का नहीं पता है। तो उसको जब अपना कल का नहीं पता है तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, उसके अंदर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, उससे मालूम चल रहा है कि एक साल बाद वैकेंसी नहीं आने वाला है। एक साल बाद क्या होने वाला है? अरे एक दिन पहले क्या होने वाला है, एक दिन बाद क्या होने वाला है, तुमको नहीं मालूम है। एक साल बाद तुम्हारे घर में नहीं, किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, जो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि अपना इंफॉर्मेशन इस तरह से लीक नहीं करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा लगता है कि ग्रेड बी नहीं आने वाला है, वो भी अगले साल, एक साल बाद। तो हमको हमको बहुत हंसी आता है कि ऐसा बात आप लोग भरोसा भी कर रहे हैं और टेंशन लेकर के बैठे हैं। यही टीचर हर साल ये बोलता है कि सोर्स से हमको मालूम चला है कि मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। हर साल यही बात बोलता है, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। ना ही पिछले बार हुआ, ना ही इस बार हुआ। सोर्स गलत हो गया होगा, सूत्रों के हिसाब से गलत हो गया होगा। जानते हैं ये लोग क्यों करता है ऐसा? एक तो व्यूज कमाने के लिए, दूसरा मैं बताता हूं कि देखिए यहाँ पर ये लोग क्या बोलता है, सूत्रों के हवाले से ये मालूम चल रहा है, सोर्सेस से इसको मालूम चल रहा है कि शायद एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका सोर्सेस गलत भी हो सकता है, इसलिए बाद में ये वीडियो बना देगा कि मेरा जो सोर्स था वो गलत हो गया। ठीक है, इस पे कोई बात नहीं उठता है, कोई उसको ब्लेम नहीं करेगा। सर आप तो बोले थे एग्जाम नहीं होगा, कैसे हो रहा है एग्जामिनेशन? आपका चक्कर में हम एक साल बर्बाद कर दिए, एक साल हम एसबीआई में पढ़ने लगे, एसबीआई के लिए पढ़ रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए नहीं पढ़े। अगर आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ते 2025 में हमें जॉब मिल जाता, नहीं मिल पाया। अब आप ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो तो बोलेगा हम सोर्सेस के हिसाब से बोले थे, सोर्स तो गलत भी हो सकता है, तुम्हारा गलती। बेवकूफ यहाँ कौन बना? आप। ठीक है, आप अगर ये सब चीज को लेकर के ये सोच रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 नहीं होने वाला है, तो सबसे बड़े बेवकूफ मेरे हिसाब से आप ही हुए। ठीक है, आप टेंशन भी लेकर के बैठे होंगे, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे होंगे। 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, टेंशन लेकर के अलग बैठे हुए होंगे और दूसरे का वीडियो देख रहे होंगे, दूसरे का वीडियो में व्यूज बढ़ा रहे होंगे, जिस तरह से आपने इस वीडियो में व्यूज बढ़ाया है। देखिए ये सब वीडियो जो है कंट्रोवर्सी होता है, इसमें व्यूज बहुत मिलता है। मैं लिटरली बताता हूँ कि ये सब में व्यूज बहुत मिलता है। जो बच्चा अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है वो भी ये वीडियो देखेगा, जो बच्चा सीरियसली अभी पढ़ाई कर रहा होगा ना वो भी अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखेगा। इसीलिए ये वीडियो में बहुत व्यूज मिलेगा। अगर अभी वीडियो डाल दूं, ठीक है, कि पीआईबी का मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे 100 व्यूज, 150 व्यूज हमको मिलेगा। लेकिन ये वाला वीडियो में अब 500 व्यूज, 600 व्यूज आ सकता है, ऐसा चांसेस है। अगर उस समय डालते, यानी कि कुछ 2-4 दिन पहले डालते, तो 1000 व्यूज चला जाता। 1000 व्यूज जाएगा तो नया नया बच्चा आएगा, नया नया बच्चा आएगा तो वो मेरा देखेगा टेक्निक, मेरा कोर्स खरीद लेगा। मेरा तो फायदा है, हमको तो ऐसा ही वीडियो पकड़ के बनाना चाहिए। ठीक है, हम बोल देंगे कि मेरा भी सोर्स है, मेरा भी सोर्स है, घंटा सोर्स है। ठीक है, और सोर्स सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो भी नहीं मालूम। लेकिन आप तो भरोसा करेंगी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप टेंशन लेके बैठेंगे। तो आपने टेंशन लिया है, तो ये हुआ बेवकूफी का, ये क्या बोलते संकेत। आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए टेंशन मत लीजिए। और मेरे हिसाब से आरबीआई ग्रेड बी 2025 होगा, जितना डेट में होता है वही होगा, और शायद इस बार जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि जुलाई मतलब पिछले साल और इस साल तो इलेक्शन की वजह से लेट हो गया था, पिछले साल पता नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, पिछले साल भी थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इस साल लेट नहीं होगा। अब पिछले साल लेट नहीं हुआ था, जुलाई में एग्जामिनेशन हो गया, तो अगले साल लेट नहीं होने वाला है। तो अगर आपको देखा जाए तो 2025 के लिए 8 महीना बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि 8 महीना में आरबीआई आरबीआई ग्रेड ए के लिए सारा फैसिलिटी तैयार कर लेगा और ग्रेड बी हटा देगा? आपको ऐसा लगता है? सच में गलत सोच रहे हैं। इतना जल्दी कोई चीज होता नहीं है। वो लोग प्लान कर रहा है, तो प्लान कर रहा है, फिर उस पर वो लोग मीटिंग करेगा, फिर सोचेगा कि हाँ बात करेगा, 2-4 बार बात करेगा, अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी को जब ये हो जाएगा कि आरबीआई ग्रेड बी को हटाना है, तो अगले बार जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी कम हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 20, फिर हो सकता है कि 2-4 साल तक 20-20 रहे और
आरबीआई ग्रेड ए भी आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुरंत तो नहीं होगा। 2025 में भी नहीं होगा, 2026 में भी नहीं होगा। ठीक है, तो 26 तो बहुत दूर है, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, सीखे, क्योंकि हमको भी कल का नहीं मालूम है, तो 2026 के लिए क्या बोलेंगे। लेकिन 2025 के लिए तो हम कहीं लिख के दे सकते हैं आपको कि एग्जामिनेशन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्जामिनेशन होगा, समझे, और टाइम पे होगा, शायद जल्दी ही हो जाए, ठीक है, अप्रैल में ही हो जाए। तो यहाँ पर एक फायदा आपका हो जाता है कि ये सोच करके बहुत सारे बच्चे जो है वो छोड़ देंगे आरबीआई ग्रेड भी, तैयारी ही नहीं करेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी कर रहा है वो यूपीएससी करेगा, बोलेगा नहीं अब आरबीआई ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे, इच्छा चाहते यूपीएससी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रास्ता है वो साफ हो गया। साथ में अगर आरबीआई ग्रेड ए आ जाता है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड ए ही आ जाता है, सैलरी उसका 1 लाख रहेगा। ठीक है, हमको वो जॉब भी है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको वो जॉब भी कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तब आप जॉब मत करिए। ठीक है, अगर आप एसबीआई पीओ में काम करते हैं और वहां बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, तब फिर आप आरबीआई ग्रेड ए को मत चुनिएगा। लेकिन अगर आप एसबीआई ग्रेड मतलब एसबीआई पीओ में है, ठीक है, उस पोस्ट में भी है, और आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आपको पीस नहीं मिलता है, तो भी आपके लिए आरबीआई ग्रेड ए फॉर्चुनेट वाला बात है, समझे, बी नहीं, ए ही बहुत फॉर्चुनेट वाला बात है। बी तो है द बेस्ट, लेकिन अगर ग्रेड ए भी है तो वो भी बेस्ट है, द बेस्ट नहीं हो कि बेस्ट है, समझे। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, बहुत को मैं पर्सनली ऐसे जानता हूं, जो कि एसबीआई पीओ को छोड़ करके आरबीआई असिस्टेंट का जॉब देते हैं, मतलब कि उस पोस्ट में एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई में सिचुएशन अलग है, बैंकिंग और आरबीआई को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, आरबीआई में आपको क्या मिलता है, एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा आपका लेवल अप हो जाता है, साथ में पीस है। आरबीआई असिस्टेंट जो होता है, जिसमें आपको 50,000 60,000 का रुपया का सैलरी मिलता है, वो तो क्लर्क लेवल का है। लेकिन वहां पर भी जो आपको पीस मिलता है ना, सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको एसबीआई पीओ में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ पर तो आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी है। इसके बाद अगर होगा भी कुछ खराबी, खुदा न खास्ता हो गया, ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड ए आ जाएगा, वो भी बहुत बड़ा बात है। अब टेंशन लेने की बात होगा आपके लिए कि सर अगर आरबीआई ग्रेड ए आ जाएगा तो हमको तो सिलेबस अलग पढ़ना पड़ेगा, तब तो एग्जामिनेशन और दूसरा टाइप का हो जाएगा, हम क्या करेंगे तब। तो ये समझ लीजिए कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए हैं, प्रमोशन होकर के बी बन जाइएगा। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड ए के लिए जाने चाहते हैं और फिर फिर उसके बाद फिर आप अल्टीमेटली ग्रेड बी में ही जाइएगा, जो ग्रेड बी में आदमी को चाहिए था ग्रेड बी बनने के लिए, तो क्या ग्रेड ए के लिए नहीं चाहिए होगा वो। अगर आरबीआई ये सोचता है कि जो आदमी ग्रेड बी में मैनेजर बनेगा उसके पास ईएसआई का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, तो आरबीआई फिर क्या सोचेगा कि ग्रेड ए के लिए नहीं चाहिए, ग्रेड ए के लिए तो चाहिए ना यार, ग्रेड ए ही तो बन के जाएगा ग्रेड बी, समझे। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि चार्म खत्म हो जाएगा आरबीआई, घंटा कुछ नहीं होने वाला है, कोई चार्म नहीं खत्म होने वाला है। आपको नहीं मालूम है कि अभी भी बहुत लोग आरबीआई असिस्टेंट को भी बहुत इज्जत देते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का बात कर रहा हूं मैं, ग्रेड ए का नहीं, ग्रेड ए तो और ऊपर हो गया, और ग्रेड बी तो द बेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यूपीएससी वाले बच्चे आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन आरबीआई ग्रेड ए भी बहुत बुरा नहीं होता है। आप देखिएगा कि यूपीएससी वाले बच्चे आरबीआई ग्रेड ए के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बदलने वाला है, सिलेबस कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हाँ, एक आध सिलेबस हो सकता है बदल जाए, ठीक है, लेकिन 99% सिलेबस भी नहीं बदलने वाला है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप ही ना बेवकूफ हैं। ठीक है, आपके लिए तो रास्ता और साफ है, आपको तो पढ़ाई करना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, और मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, और आरबीआई ग्रेड बी के लिए 2025 में प्रिपेयर करना है, और आपका जॉब निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रास्ता साफ हो गया है। अब जो आरबीआई ग्रेड ए है वो बहुत ज्यादा बेस्ट तो नहीं है यूपीएससी वाले बच्चे के लिए, तो यूपीएससी वाले बच्चे थोड़ा सा बैकआउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इंजीनियर्स जो इसमें एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो लोग भी एक टफ कॉम्पिटिटर होते हैं, तो वो लोग भी अब इसमें ज्यादा नहीं आएंगे। आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन बहुत लोग नहीं आएंगे, समझे? तो अब जो आएगा उसमें से भी कोई लोग सीरियस होगा नहीं होगा, उसमें से भी कोई लोग एग्जामिनेशन के एकदम लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर लेगा, बोलेगा नहीं हम एग्जामिनेशन नहीं देंगे क्योंकि मेरा तैयारी नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा रास्ता साफ हो गया है 2025 के लिए इनफैक्ट। ठीक, तो 25 में एग्जामिनेशन होने वाला है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या 99% मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होने वाला है, और एग्जामिनेशन में लोग पास भी करेंगे। जो पास नहीं करेगा और मतलब जो पढ़ाई नहीं करेगा अभी, तो बाद में भी टेंशन लेगा। अभी तो टेंशन ले ही रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और तभी टेंशन लेगा कि यार नहीं हो पाया, पढ़ाई कर लेते तो अच्छा होता, तो रिग्रेट का फीलिंग में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका सपना है आर्या ग्रेड बी बनना, तब बन जाइएगा। अगले साल तक कुछ नहीं होने वाला है, उसके अगले साल तक
भी कुछ नहीं होने वाला है। 2025 2026 के लिए आप फ्री रहिए, ठीक है। 2027 के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उतना दूर का मैंने भी नहीं देखा है। हो सकता है कि ग्रेड ए के साथ ग्रेड बी भी हल्का फुल्का आए, या फिर ग्रेड बी को खत्म कर दिया जाए 2027 तक। लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 8-9 मंथ ही शायद बचा हुआ है अगला एग्जामिनेशन को। अगर अगर मई में एग्जामिनेशन होता है या अप्रैल में ही एग्जामिनेशन होता है, तो कितना दिन अभी बचा हुआ है, कितना समय बचा हुआ है अभी? अभी तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ठीक है। इतना दूर तक तो काम ही चलते रहेगा, एग्जामिनेशन चलते रहेगा। तो जनवरी से लेकर चलता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना है आपके पास भाई साहब। इसमें भी आप टेंशन ले लीजिए या तो पढ़ाई कर लीजिए, समझे। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो जो सिलेबस है उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद जो पीवाईक्यू है उसको देखिए, इस बार जो पीवाईक्यू आएगा उसको भी देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और ईएसआई पढ़िए और फाइनेंस पढ़िए, और हो सके तो मैनेजमेंट भी पढ़िए। ईएसआई फाइनेंस अगर आप पढ़ लेते हैं और एग्जामिनेशन नहीं भी होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ईएसआई फाइनेंस पढ़ भी लेते हैं और एग्जामिनेशन नहीं भी होता है, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप यही करिए कि अगर आपके पास टाइम है तो मैनेजमेंट पढ़ के खत्म कर दीजिए, और ईएसआई फाइनेंस धीरे धीरे करके कवर करिए, ठीक। देखिए, मैंने वीडियो को शुरुआत में मुझे बहुत हंसी आ रही थी, अभी भी हमको बहुत हंसी आ रहा है, ठीक है। अगर सच में एग्जामिनेशन 2025 में नहीं होने वाला होता, तो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड जानते हैं आप नहीं होते, हम होते। मेरा करियर तो स्टार्ट होने से खत्म हो जाता, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता। हम तो अभी आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ाने चालू किए हैं, समझे। थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर हमको मिला है, 2000 में सब्सक्राइबर नहीं हुआ। अब अगले बार से मेरा एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो बच्चा पढ़ाएगा ही नहीं। पढ़ेगा नहीं तो इन फ्यूचर में जो मेरा कोर्स बिक सकता था, बिकेगा भी नहीं। तो टेंशन लेकर रहता, हमको पढ़ना चाहिए, हमको तो छोड़ देना चाहिए, हमको तो दूसरी चीज तैयारी करना चाहिए। लेकिन हमको तो हंसी आ रहा है, हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे। तो टेंशन लेकर मत बैठिए। अगर टेंशन लेना होता तो मेरे जैसा टेंशन लेने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ ना, तो मैं रोता हूँ, लिटरली मैं रो लेता हूँ। मतलब टेंशन होने लगता है कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मैं मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन लेने लगता हूँ, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाला विद्यार्थी, मतलब ये टीचर, अब टेंशन नहीं ले रहा है इस चीज को लेकर के, लेकिन आप लोग टेंशन ले रहे हैं, तो हमको हंसी आ रहा है यार। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है, जो चीज कर रहे हो वो चीज करते रहो। दिमाग में ये डाउट मत लाओ कि हमको आरबीआई ग्रेड भी नहीं करना है क्या, कहीं हम दूसरा जगह चल जाए क्या। ये डाउट अगर आ रहा है, तब आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे, ये सोच कर रखो। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि हम ये ग्रेड बी छोड़ करके दूसरा तैयारी करते हैं, वहीं पर आप फंस जाओगे भाई साहब, वहीं पर आप फंस जाओ। मत फंसो, बिल्कुल भी मत फंसो, ठीक। आशा करता हूं कि आप नहीं फंस रहे हैं, आपको टेंशन नहीं हो रहा है। अगर टेंशन हो भी रहा था, थोड़ा सा टेंशन से आप आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। तो 2025 का आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट हटने वाला है नहीं, इस आदमी जैसा टेंशन मत लीजिए, ठीक। क्या करूं? पढ़ाई करो, क्या करना है, पढ़ाई करना है। 2025 के लिए अगर रेडी हो रहे हो तो मैनेजमेंट खत्म कर लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट खत्म कर लो। और जो ये है ईएसआई है और फाइनेंस है, उसको भी पढ़ते चलो। साथ में मेरा सिलेबस का वीडियो जो है वो आप याद कर लो, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू का वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी स्क्रैच से तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो, सिलेबस, फिर पीवाईक्यू, फिर स्ट्रेटजी, ये 3 चीज करो और स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन मैनेजमेंट के साथ, साथ में ईएसआई और फाइनेंस के साथ, ठीक है। आरबीआई ग्रेड ए को, मतलब आरबीआई ग्रेड बी को फोकस में रखोगे, जॉब निकल जाएगा आज न कल, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहा है, पीआईबी के वीडियो देख रहा है। मैं क्या बोलते हैं, अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि वो जो बच्चे हैं, हाँ, जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग को इस सब का डाउट नहीं होता होगा। उन लोग का डाउट नहीं होता है कि इस बार एग्जामिनेशन नहीं आएगा तो क्या होगा, अगले बार नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा वो लोग नहीं सोच रहा होगा, पक्का बोल रहा हूँ मैं। वो लोग का भी, वो लोग भी तो श्योर नहीं है कि उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो भी श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत कर रहा है। वो लोग तो ऐसा ही बोल सकता है, यार हमको लगता है कि एक टीचर बोल रहा था कि जॉब नहीं इस बार नहीं होगा, 55 वैकेंसी है, 66 वैकेंसी है, कहाँ पर होगा यार, नहीं होगा। तो पढ़ाई क्यों करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे तो उसका होगा ही नहीं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आरबीआई ग्रेड भी अगर बनना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना पड़ेगा, और अगर वो आप कर सकते हैं तो आप करिए। ये सब व्यूज से, ये सब वीडियो से व्यूज बहुत आता है, बहुत व्यूज आता है। अगर इस तरह का मैं 10 वीडियो बना लूँ ना,
तो मैं पूरा व्यूज के मामले में मैं रईस हो जाऊंगा। अगर इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में बनाऊं, ठीक है, और इसके बाद मैं डालूं कि टेंशन हो रहा है आपको, आरबीआई ग्रेड बी 2025 नहीं होने वाला है, फाइनली कंफर्म्ड, ऐसे करके मैं वीडियो बना दूं, वहां पर भी आप देखने आइएगा। इस तरीके का मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, 10 में आपका व्यूज आएगा, 10 में व्यूज आएगा तो नया नया बच्चा लोग भी आ सकता है, नया नया बच्चा लोग भी आएगा तो मेरा कोर्स खरीद लेगा। इतना बेनिफिट होगा हम इस तरह का वीडियो बनाने में, ठीक है। लेकिन फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मैं इस तरह का व्यूअर्स को नहीं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं किस तरह का व्यूअर्स का अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जो कि मुझे एग्जाम क्रैक करके दे। जो हमको एग्जाम क्रैक करके देगा, तब मेरा जो इज्जत बनेगा वो ज्यादा बड़ा होगा, और यही मेरा इज्जत काम आएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी वाला वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, जिनके पास सोर्स नहीं भी होता है तो गलत सोर्स निकाल लेते हैं और बता देते हैं। एक आदमी को कोई सोर्स होगा और वो सोर्स को भी ऐसा क्लियरिटी नहीं होगा कि ऐसा ही होने वाला है, तो सब बेफिजूल की बातें हैं। जिस दिन आरबीआई ग्रेड बी आकर के बोल देगा, ये मतलब आरबीआई आके बोल देगा अपना इसमें कि 2026 के लिए, 2025 के लिए हम नहीं लेकर के आ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, तो आप टेंशन लीजिएगा। आपको मालूम है, एक साल पहले, रफली एक साल पहले का बात है, न्यूज में चल रहा था कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है और एसएससी एग्जामिनेशन है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो मर्ज कर दिया जाएगा तो बड़ा बात है, अगर मर्ज कर देगा तो कैसे तैयारी करेगा। एसएससी वाला बच्चा बोल रहा है कि यार बैंक का क्वेश्चन बहुत टफ आता है, तैयारी करे कि नहीं करे अपना एसएससी का, अपना एसएससी का तैयारी छोड़ रहा है कोई कोई बच्चा, और कोई कोई बच्चा अपना बैंक का तैयारी को छोड़ रहा है, बोल रहा है कि बैंक का तैयारी इतना टफ है, इससे अच्छा कि मर्ज हो जाएगा उसके बाद एग्जाम देंगे। जब मर्ज हो जाएगा तो एसएससी भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। बहुत सारा बच्चा लोग टेंशन लिया है, बहुत सारा बच्चा लोग सोच रहा है वाह, अब मर्ज कर देगा ना उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे, अगले साल एग्जामिनेशन देंगे। 2 साल पहले का बात है, अब तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो एसएससी वाले बच्चे हैं एसएससी का एग्जाम देते हैं, बैंक वाले बच्चे हैं बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। उन लोग का भी सोर्स था, सबका सोर्स ही होता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, सबका प्रोडिक्शन फेल हो जाता है, लास्ट में किसको ब्लेम कर देता है, सोर्स को। हमको कौन ब्लेम करने वाला, सोर्स को बोल देंगे। तो उस हिसाब से आप भी मेरा मान लीजिए कि मेरा भी एक सोर्स वो बोल रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 होगा। सब एक तो हंसी वाला बात है यार। देखो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको ये मानना चाहिए, अब मानना क्या चाहिए, होगा ही आरबीआई ग्रेड बी 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है। हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ा और कम हो जाए, 50 हो जाए, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आरबीआई ग्रेड ए भी आता है, मतलब इन फ्यूचर 2-3 साल बाद, 3-7 साल बाद अगर आता है, 27 में आता है, 28 में आता है, तभी आ सकता है ग्रेड ए। अगर ग्रेड ए भी आता है तो वो भी आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया, मैं जो सोच करके आया था। एक बार मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी समझे, उस समय रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, तो इसीलिए वापस से वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर स्ट्रेस लेना होगा तो सबसे बड़ा पहाड़ तो मेरे ऊपर टूटेगा। हाँ बताइए, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा, तो हमको टेंशन नहीं हो रहा है। हम आपके लिए 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, 18-18 घंटा हम क्यों काम करेंगे अगर हमको एश्योरिटी ही नहीं रहेगा, क्यों काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक मैं वीडियो डालते रह रहा हूँ, इसका एकदम 100% है कि एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। कहीं पर भी आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ये अच्छी बात है कि डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे, लेकिन आप मत होइए, ठीक। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।